हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एजू हब में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द डे ऑफ द वीक। किसी गिवन डेट से डे कैसे कैलकुलेट करें वो हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लिंक्स हैं, यूट्यूब चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल जिस पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, यहाँ आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ब्लैक बुक वोकैबुलरी, ये कुछ क्लासेस है, प्लेलिस्ट है क्लासेस की, जहाँ आप ब्लैक बुक वोकैब को देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स क्लासेस का लिंक है, जहाँ आप करंट अफेयर्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हाउ टू कैलकुलेट द डे। किसी गिवन डेट से हमें डे कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कोड्स याद करने होंगे। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड कोड नहीं है, नॉर्मल कोड्स है। इसका मेथड भी बताएंगे कि कैसे हम इसे याद करना है, ट्रिक भी बताएंगे। तो डेट किस प्रकार से होती है, डेट में क्या होता है, पहले डे होता है, फिर क्या होता है, मंथ होता है, फिर क्या होता है, ईयर होता है। इस टाइप से डेट दी होती है हमें, जिसमें क्या होता है, डे, मंथ और ईयर। हमें डेट से डे निकालने के लिए तीन प्रकार के कोड याद करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ्स के कोड देख लेते हैं। मंथ्स के कोड, जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का कोड है 0, अगस्त का कोड है 3, सितंबर का कोड है 6, अक्टूबर का कोड है 1 और नवंबर का है 4 और दिसंबर का कोड है 6। इस टाइप से ये कोड है। अब हमें ये कोड याद कैसे करने हैं, तो ये हमें कोड याद करने हैं इस टाइप से, 144 025 036 146। ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। इस टाइप से हमें इसे देखना है, 144 025 036 और 146। हमें इसे याद कैसे करना है, जैसे 4 फिंगर्स होती है, ये इस टाइप से 4 फिंगर्स होती हैं। इनमें क्या होता है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं इस टाइप से। ये बॉक्सेस कितने होते हैं, ये बॉक्सेस टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं। हमारे पास कोड भी कितनी है, 12 है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इस टाइप से हम ये कोड याद कर सकते हैं, 144 025 036 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस टाइप से हमें ये कोड याद करने हैं। ठीक है, मंथ के कोड हो गए। अब हमें क्या देखना है, डे के कोड, जिससे हम डे का पता लगाएंगे कि किस डेट को क्या डे है। तो ये संडे से हमें स्टार्ट करना है। डे के कोड को संडे को देना है 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। इस टाइप से हमें क्या करना है, इनको कोड देना है संडे टू फ्राइडे 1 to 6 और फिर 0। ये हो गए अपने पास डे के कोड और ये हो गए अपने पास मंथ के कोड। 2 टाइप्स के कोड हो गए। अब रह गया लास्ट टाइप। लास्ट कोड कौन सा है, सेंचुरी कोड हमें कैसे याद करने हैं, जैसे सबसे पहले हमें सेंचुरी देखनी है 1600 सेंचुरी का कोड क्या है, 6। फिर क्या देखना है, 1700 सेंचुरी का कोड क्या है, 4। 1800 सेंचुरी का कोड क्या है, 2 और 1900 का क्या है, 0
और फिर से 2000 का क्या है 6। इस टाइप से ये कोड है, ये 6420। आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 हो रहा है, हर बार -2 हो रहा है। तो ये 4 कोड क्या है, बार बार रिपीट होती हैं। जैसे इससे पहले क्या आएगा 1500, तो 1500 सेंचुरी का कोड क्या रहेगा 0 0। और इससे बाद आएगा 2100 का कोड क्या रहेगा 4। इस टाइप से ये चलते जाते हैं। हमें मैक्सिमम डेट्स इन सेंचुरी में देखने को मिलती है, इसलिए हम नॉर्मली इन्हीं सेंचुरी की बात करेंगे। ये हो गए अपने पास सेंचुरी कोड। 1600 से 1699 तक अगर कोई डेट मिलती है तो उसके लिए हम सेंचुरी कोड यूज करेंगे 6। उसके लिए हम सेंचुरी कोड यूज करेंगे 6। और अगर हमें 1700 से 1799 तक कोई डेट मिलती है तो उसके लिए यूज करेंगे 4। 1800 से 1899 तक कोई डेट मिलती है तो उसके लिए सेंचुरी कोड यूज करेंगे अपने 2। 1900 से 1999 तक कोई डेट मिलती है तो उसके लिए हम कोड यूज करेंगे 0। और 2000 से आगे तक 2099 तक हमें कोई डेट मिलती है तो उसके लिए हम कोड यूज करेंगे 6। ये इस टाइप से चलता जाता है। ये हो गए हमारे पास 3 टाइप के कोड, मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड। अब हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है डे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, डेट के बाद हम मंथ। मंथ को हम जनवरी फरवरी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें इनका कोड यूज करेंगे। फिर लिखेंगे सेंचुरी, और फिर सेंचुरी से कितने ईयर आगे है वो ईयर लिखेंगे। मतलब सेंचुरी, उसी सेंचुरी में वो कौन सा ईयर है वो हम यहाँ लिखेंगे। और ईयर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। इन सभी का एडिशन करके हमें डिवाइड बाय करना है 7। फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें कंपेयर करना है डेज के कोड से, उससे हमें क्या मिलेगा डे मिलेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे डेट होती है डे से, फिर मंथ, डे, मंथ और फिर ईयर। तो इससे हम करते हैं, पहले डेट ले लेंगे, फिर हम मंथ लेंगे, फिर हम सेंचुरी लेंगे, फिर ईयर लेंगे और फिर ईयर बाय 4 करेंगे और उसका सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक वीक में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम डिवाइड बाय 7 करेंगे, जिससे हमें रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर को हम डे के कोड से रिलेट करके, कंपेयर करके हमें डे निकालना है। इस टाइप से हम डे को कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक नोट भी है, जैसे कोई नॉर्मल ईयर में तो ये फॉर्मूला चलेगा, बट जब लीप ईयर आ जाएगा और उसी लीप ईयर में जनवरी की या फरवरी की कोई डेट होगी तो हमें क्या करना है -1 करना है। ये हमें याद रखना है, ये हमें क्या करना है याद रखना है। ये क्या है, इसमें एक नोट है जो क्या लीप ईयर के अंदर अगर हमें जनवरी की या फरवरी की कोई डेट देखने को मिलती है तो हमें क्या करना है -1 कर देना है। यानी हमें जो डेट दी गई है उससे पहले की डेट का डे निकालना है, मतलब प्रीवियस डे निकालना है, -1 करना है। ये स्पेशल केस है लीप ईयर का। और लीप ईयर के अंदर भी जनवरी या फरवरी की डेट हो तभी करना है हमें ऐसा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड कैसे वर्क करेगा, कैसे हम डेट से डे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल है 1 जनवरी 1600। 1 जनवरी 1600 को क्या डे है ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है 1, मतलब डेट लिख लेनी है। फिर जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है 1। फिर क्या अपने पास आ जाएगी सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी है, ये सेंचुरी है 1600। 1600 सेंचुरी के लिए हम यूज करेंगे 6, ठीक है 6। उसके बाद में क्या आएगा ईयर। इसी 1600 सेंचुरी में ये कौन सा ईयर है, ईयर देखने के लिए हमें क्या है ईयर के लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। उसमें क्या है 0, तो ये क्या है 0। ईयर क्या है, ईयर कौन सा है 0। और 0 को डिवाइड बाय करना है 4। और -1 हमने क्यों किया है, -1 इसलिए किया है क्योंकि 1600 जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर है और हमें जनवरी की डेट दी हुई है, इसलिए हमें क्या करना है -1 करना है।
अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 - 1 7, 7/7, 0 रिमाइंडर आ गया। 0 कोड पर कौन सा डे होता है? 0 कोड पर होता है सैटरडे, सैटरडे। तो इसका आंसर आ गया सैटरडे। मतलब कि 1 जनवरी 1600 को कौन सा डे है? तो 1 जनवरी 1600 को डे है सैटरडे। 1 जनवरी 1600 को डे कौन सा है? सैटरडे। इस टाइप से हमें ये फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 मार्च 1650। 1 मार्च 1650 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तारीख लिख लेंगे, पहले डेट लिख लेंगे, फिर मार्च। मार्च का कोड क्या है? 4। सेंचुरी कौन सी है? 6। सेंचुरी कौन सी है? 1600 सेंचुरी है और 1600 सेंचुरी का कोड क्या है? 6। तो हम यहाँ 6 लिख लिया। और फिर ईयर कौन सा है? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमें ईयर के लिए। तो ईयर कौन सा है? 50। 50 ईयर है और 50 को डिवाइड करना है 4 से। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है? पॉइंट्स वाले नहीं लेने हैं, नॉर्मली जो पॉइंट से पहले पहले जो भी हमारे पास भाग देने पर आंसर आ रहा है उसको लेना है। जैसे 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास 12 आ रहा है। उसके बाद पॉइंट्स में जो भी आ रहा है, रिमाइंडर जो भी बच रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। नॉर्मली हमें क्या करना है? जहां तक पूरा पूरा भाग जा रहा है वहां तक ही लेना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, फिर डिवाइड बाय 7 करना है। एडिशन होगा 73। 73 डिवाइड बाय 7, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3। 3 कौन से डे का कोड है? ट्यूसडे का। ट्यूसडे का कोड है 3, तो हमारे पास आंसर आ गया ट्यूसडे। मतलब कि 1 मार्च 1650 को कौन सा डे है? ट्यूसडे, ट्यूसडे, मंगलवार। एग्जाम्पल जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ लीप ईयर के अंदर जनवरी फरवरी के अलावा भी डेट्स देकर एग्जाम्पल लिया गया है ताकि बेटर समझ में आए। इसलिए सभी एग्जाम्पल देख लें ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 जुलाई 1701। 9 जुलाई 1701 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले डेट 9, जुलाई का कोड हो गया 0। 1700 सेंचुरी है तो 1700 सेंचुरी का कौन सा कोड है? 4। और ईयर कौन सा चल रहा है? 01, मतलब 1 और 1/4। 1/4 ईयर्स को डिवाइड बाय 4 करना है। एडिशन करके डिवाइड बाय 7। एडिशन हो गया 14। 14 डिवाइड बाय 7। 14 से 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। 0 रिमाइंडर बचा और 0 कौन से डे का कोड है? सैटरडे का। इट मीन्स 9 जुलाई 1701 को कौन सा डे है? सैटरडे, सैटरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 11 अगस्त 1854। 11 अगस्त 1854 को कौन सा डे है? पहले डेट 11, अगस्त का कोड कौन सा है? 3। 1800 सेंचुरी चल रही है तो 1800 सेंचुरी का कोड क्या है? 2। और 1800 सेंचुरी का कौन सा ईयर है? 54th, मतलब कि 54वां ईयर है। यहाँ पे आ गया 54। 54 को भाग दिया 4 से और इन सभी का एडिशन करके डिवाइड बाय कर दिया 7 से। हमारे पास एडिशन आया 83। 83 को डिवाइड कर दिया 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 6। और 6 कौन से डे का कोड है? फ्राइडे का। इट मीन्स 11 अगस्त 1854 को कौन सा डे है? फ्राइडे, शुक्रवार। नेक्स्ट देखते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। पहले डेट 15, अगस्त का कोड 3, सेंचुरी कौन सी चल रही है? 1900 सेंचुरी का कोड है 0। ईयर कौन सा है? 47। 47 को डिवाइड किया 4 से, इन सभी का एडिशन करके डिवाइड किया 7 से। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आया? 76। 76 को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर आया हमारे पास 6। और 6 कौन से डे का कोड है? फ्राइडे का, फ्राइडे का। इट मीन्स 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? फ्राइडे।
इस टाइप से हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है। एक बार हमें कोड याद करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर जैसे ही ये कोड याद हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, क्वेश्चन माइंड में सॉल्व होने लगेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को डे क्या था, 26 तारीख से डेट, जनवरी का कोड 1, 1900 सेंचुरी है तो 0, 50वां ईयर चल रहा है तो 50, 50 को भाग दिया 4 से और इन सभी का एडिशन करके डिवाइड कर दिया 7 से। तो हमारे पास अब क्या आया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया 89। 89 को डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आया। तो 5 कौन से डे का कोड है, थर्सडे का। थर्सडे मतलब कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, थर्सडे, थर्सडे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आ गया अपने पास 29 फरवरी 1980। ये क्या है, फरवरी की डेट है और ये क्या है 1980, एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी या फरवरी की डेट दी हो तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, डेट से लिख लिया 29, 29, फरवरी का कोड 4, 1900 सेंचुरी चल रही है तो 1900 सेंचुरी का कोड 0, ईयर 80, 80 को डिवाइड किया 4 से, 1980 लीप ईयर है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, -1, -1। अगर इसे भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए लीप ईयर में जनवरी या फरवरी की डेट हो तो क्या करना है, -1 करना है और इन सभी का एडिशन करके डिवाइड बाय 7 कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया 132। 132 को डिवाइड किया 7 से, हमारे पास बचा 6 रिमाइंडर और 6 कौन से डे का कोड है, ये है फ्राइडे का। मतलब कि 29 फरवरी 1980 को कौन सा डे था, तो उस दिन डे था फ्राइडे, फ्राइडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 दिसंबर 2001। 23 दिसंबर 2001 को कौन सा डे था, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, डेट लिख लिया सबसे पहले 23, दिसंबर का कोड हो गया 6, ये कौन सी सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी, 2000 सेंचुरी का कोड हो गया 6 और कौन सा ईयर है 2000 सेंचुरी में, फर्स्ट ईयर, मतलब 1/4। इन सभी का एडिशन करके डिवाइड बाय 7 कैलकुलेट करके हमारे पास आया 36। 36 को डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, हमारे पास रिमाइंडर आया 1 और 1 कौन से डे का कोड है, संडे का, संडे का। इट मीन्स 23 दिसंबर 2001 को कौन सा डे है, संडे, संडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 14 फरवरी 2012, ये भी क्या है, फरवरी की डेट है और लीप ईयर है, तो इसे हमें याद रखना है कि -1 हमें करना ही करना है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट फरवरी का कोड 4, 2000 सेंचुरी का कोड 6 और ईयर कौन सा है 12, 12/4 और -1। -1 क्यों, क्योंकि वो क्या है, लीप ईयर है और साथ में फरवरी की तारीख है। इन सभी का एडिशन करके क्या करना है, डिवाइड बाय 7 कैलकुलेट करके हमारे पास आया 38। 38 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3। 3 कौन से डे का कोड है, 3 है ट्यूसडे का कोड। इट मीन्स 14 फरवरी 2012 को कौन सा डे है, 14 फरवरी 2012 को कौन सा डे है, ट्यूसडे, ट्यूसडे। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल 21 जुलाई 2140। ये 2140 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एग्जाम में देखा था मैंने कि फ्यूचर की डेट ली गई थी क्वेश्चन में, इसलिए हमने 2140 का एक एग्जाम्पल लिया है, फ्यूचर की डेट का एक एग्जाम्पल लिया है। तो इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। डेट 21, जुलाई का कोड 0 और सेंचुरी कौन सी है, 21वीं। 21वीं सेंचुरी के लिए कौन सा कोड है, 4। 2100 सेंचुरी में कौन सा ईयर है, 40, तो 40 डिवाइड बाय 4।
40 डिवाइड बाय 4। ये क्या है, लीप ईयर है, लेकिन जनवरी या फरवरी की डेट नहीं है, तो इसलिए हम -1 नहीं करेंगे। इन सभी को कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 7, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया 75। 75 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 5। और 5 कौन से डे का कोड है, तो 5 है थर्सडे का कोड, थर्सडे का कोड। इट मीन्स 21 जुलाई 2140 को कौन सा डे होगा, तो डे होगा थर्सडे, मतलब कि गुरुवार। 21 जुलाई 2140 को कौन सा डे होने वाला है, थर्सडे, थर्सडे। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ऊर्जा प्लस एजू हब भी ज्वाइन करें। यहाँ पर क्या होता है, इवनिंग में क्विज होती है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस है वो रिटेन रहे। और यहीं पे आपको PDF मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।